अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट की थी। तो एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग ये प्रॉपर्टीज नहीं करेंगे तो आप एक्सरसाइज 2.1 का एक पार्ट भी कंप्लीट नहीं कर सकते। तो एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना होगा, हमें कुछ प्रॉपर्टीज है वो डिस्कस करनी होगी। प्रॉपर्टीज डिस्कस करने के बाद देन हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो आइए देखते हैं कि ये प्रॉपर्टीज कौन सी हैं और कौन से नंबर की प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो अब देखें, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। हमने कौन से नंबर की प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है, रियल नंबर्स की। जिन स्टूडेंट ने लास्ट लेक्चर नहीं सुना वो लास्ट लेक्चर सुन लें, वहां पे हमने रियल नंबर डिस्कस किया था। तो रियल नंबर क्या होता है, यूनियन ऑफ रैशनल एंड इनरैशनल नंबर इज कॉल्ड अ रियल नंबर। मतलब वो नंबर जिनको हम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं और वो नंबर जिनको हम फैक्टराइजेशन में नहीं लिख सकते, दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास कौन सा नंबर बनेगा, रियल नंबर बनेगा। कौन सा नंबर बनेगा, रियल नंबर। अब फर्दर हम उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं कि उन नंबर्स के ऊपर हम प्रॉपर्टीज अगर लगाना चाहें तो कैसे लगा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि अगर हम दो नंबर को ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं तो हम उनके लिए क्या कंडीशन लगा सकते हैं। अब इसमें आपको एक और एडवांटेज बताता चलूं, जिन स्टूडेंट ने आगे परी इंजीनियरिंग करनी है तो जब आप सेकंड ईयर में जाएंगे वहां पे चैप्टर नंबर 2 है ग्रुप्स। कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 ग्रुप्स। तो उस ग्रुप के अंदर आपको ये चीजें अगेन डिस्कस करने पड़ेंगी। ग्रुप की डेफिनेशन है, तो जब आप डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो यही प्रॉपर्टीज आप वहां पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। वहां पे जस्ट इतना सा डिफरेंस आ जाएगा, इधर लिखा है क्लेयर प्रॉपर्टी, वहां पे लिखा होगा क्लेयर लॉ। उसके बाद मैं आपको बताता चलूं, जब आप मास्टर लेवल में जाते हैं तो बीएस या मास्टर एमएससी के अंदर आपके पास एक बुक होती है लीनियर अलजेब्रा। तो लीनियर अलजेब्रा का स्टार्ट भी अप्रोक्सीमेटली यहीं से होता है, उसके अंदर भी इस चीज को आप क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो बेटर ऑप्शन आपके पास यही है कि आप अभी से इसका कंसेप्ट लेंगे तो आपको फर्दर इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे ओवर अंडर एडिशन। किसके मुताबिक हम डिस्कस कर रहे हैं, अंडर एडिशन। पहली प्रॉपर्टी है क्लेयर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लेयर प्रॉपर्टी। अब क्लेयर प्रॉपर्टी क्या होती है, हमने रियल नंबर में से कोई से भी दो नंबर लेने हैं। रियल नंबर में से हमने कोई से भी दो नंबर लेने हैं और अगर हम उन दोनों नंबर को ऐड करते हैं तो आंसर हमारे पास रियल नंबर ही आता है। क्या बात मैंने बताई कि हमने क्या करना है, हमने रियल नंबर में से दो नंबर लेने हैं, दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है और उसका आंसर भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। ये इन जनरल बात लिखी हुई है। अभी हम इसकी एग्जांपल करते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। अब देखें, हमने बात की कि हमने दो रियल नंबर लेने हैं। सपोज दैट हम यहां पे ले लेते हैं रियल नंबर जी 3 और 5। जरूरी नहीं है कि आप पॉजिटिव ही लें, आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इन दोनों को मैंने क्या करना है, ऐड। 3 और 5 को मैंने क्या कर लिया, ऐड। अब देखें 3 + 5 आंसर क्या आता है, 8। और 8 हमारे पास कौन सा नंबर है, रियल नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसकी डेफिनेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो ये है हमारे पास क्लेयर प्रॉपर्टी। अगर इसी क्लेयर प्रॉपर्टी को हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन डिस्कस कर लें, ये एडिशन के मुताबिक है, और अगर इसी प्रॉपर्टी को हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कर लें, अब यहां पे कौन सा साइन है, प्लस का, तो इसके अंदर कौन सा साइन आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का। कौन सा साइन आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। इधर हमने ऐड किया है और इधर हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, जस्ट इतना एक डिफरेंस है। अब सपोज दैट ये नंबर हम इधर ही ले लेते हैं, 3 और 5 बिलोंग्स टू R। अब अगर हम 3 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है, सॉरी 3 और 5 को मल्टीप्लाई करें, आंसर कितना आता है, 15। तो 15 भी कौन सा नंबर है, रियल नंबर है। कौन सा नंबर है, रियल नंबर। अब हम मूव करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आपने दो नंबर लिए, किस में से, रियल नंबर में से, आप उनको ऐड करते हैं और अगर आप उनकी पोजीशन को चेंज करके भी ऐड करें तो उनके आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब देखें, हमने ये बात की कि a + b = b + a। जस्ट हमने क्या किया है, पोजीशन चेंज की है। तो फॉर ऑल ये जो a और b है ये किससे बिलोंग करने चाहिए, रियल नंबर से। अब देखें, सपोज दैट
नंबर ले लेते हैं 5 एंड 9, 5 एंड 9। अगर हम 5 प्लस 9 करें या 9 प्लस 5 करें तो दोनों का आंसर क्या आता है? सेम। दोनों का आंसर क्या आता है? सेम। मीन 9 प्लस 5 14, 5 प्लस 9 आंसर विल बी 14। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर इसी को हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन डिस्कस कर लें, इधर हम इन दो नंबर्स को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। इधर हम इन दो नंबर को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। अब देखिए, फॉर ऑल 5 9 बिलोंग्स टू आर। अगर हम क्या कर देते हैं 5 इंटू 9 या 9 इंटू 5 कर दें तो दोनों का आंसर क्या आता है? सेम, 45 45। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और ये हमारे पास क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हम मूव करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। अब थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है एसोसिएटिव। कौन सी है? एसोसिएटिव। अभी तक हम दो रियल नंबर ले रहे थे, अब एसोसिएटिव के अंदर हमने टोटल कितने रियल नंबर्स लेने हैं? 3। कितने रियल नंबर्स लेने हैं? 3। देखें, a प्लस बी इंटू प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस इंटू बी प्लस सी। जस्ट हमने क्या किया? ब्रैकेट को चेंज किया। क्या किया है? ब्रैकेट की पोजीशन क्या कर दी है? चेंज। अब इधर हमने फर्स्ट 2 के लॉन्ग लगाई थी और इधर हम क्या करें? सेकंड 2 के लॉन्ग लगा रहे हैं। अब देखें, अब यहां पे हम नंबर ले लेते हैं 2 3 एंड 5। बिलोंग किससे कर रहे हैं? आर से। अब यहां पे अगर हम यूज करें तो यहां पे क्या आएगा? 2 प्लस 3 प्लस 5, और यहां पे क्या आ जाएगा? 2 प्लस 3 प्लस 5। अब इन दोनों का हम आंसर वेरीफाई करते हैं कि क्या आंसर हमारे पास ठीक है। देखें, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 2 10। तो दोनों साइड्स का आंसर क्या है? सेम है। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? ये हमारे पास है कुलैयत प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। अब इसी प्रॉपर्टी को हम अंडर मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करते हैं। अब इधर हमने क्या किया है? ऐड किया है। इधर जस्ट हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब यहां पे हम क्या लेते हैं? यही नंबर ले लेते हैं 2 3 5। बिलोंग किससे कर रहे हैं? आर से। किससे बिलोंग कर रहे हैं? आर से। तो यहां पे क्या आएगा? 2.3 इंटू 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 3.5। देखें, 3 2s आर 6, 6 5s आर 30, 3 5s आर 15, 15 2s आर 30। दोनों साइड का आंसर क्या है? सेम है। दोनों साइड का आंसर क्या है? सेम। तो ये हमारे पास कुलैयत एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन। नाउ वी विल डिस्कस एडिटिव आइडेंटिटी। व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी? और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। पेपर में ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। एडिटिव आइडेंटिटी वैसे मैं अभी आपको इन जनरल बता देता हूं। आप कोई भी नंबर लेते हैं, आपने उस नंबर में कुछ ऐसी टर्म, ऐसी कंडीशन आपने पुट करनी है, ऐसी वैल्यू पुट करनी है तो उस नंबर में कोई चेंज ना आए, वो होती है आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी। अब इधर एक्सप्लेन करने से पहले, अब सपोज दैट हम एक 5 नंबर लेते हैं। कौन सा नंबर लेते हैं? 5। अगर हम 5 में 0 ऐड कर दें, आंसर क्या आएगा? 5। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 0 हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी है? एडिटिव आइडेंटिटी। 0 हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी है? एडिटिव आइडेंटिटी। तो आइए देखते हैं इधर हमने क्या लिखा है। इधर हमने लिखा देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 0। इसका मतलब क्या हुआ? वो ये कहता है कि सिर्फ यूनिक रियल नंबर है, और वो यूनिक रियल नंबर कौन सा है? 0। इसके अलावा कोई और नंबर है नहीं है। इसको हम क्या बोलेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोलेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी। सच दैट अब उसने कहा कि आपने रियल नंबर में से कोई एक नंबर लिया है। क्या किया है? रियल नंबर में से कोई नंबर लिया। सपोज दैट हम यहाँ पे 5 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 5। वो कहता है अगर आप 5 में 0 ऐड करें, 5 में क्या ऐड करें? 0। आंसर क्या आता है? 5। आप 0 प्लस 5 कर दें, देन आंसर क्या आएगा? 5। मतलब क्या हुआ कि आपके पास सिर्फ यूनिक रियल नंबर कौन है? 0। और उस 0 को आप क्या कहेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी। मीन आप कोई भी नंबर ले लें, रियल नंबर, अगर आप उसको में 0 ऐड करेंगे तो आंसर में कोई असर नहीं होगा। अब इसी तरह ये एडिटिव था, अब मल्टीप्लिकेटिव में आ रहा है। अब मल्टीप्लिकेटिव में क्या होगा? आपने कोई ऐसा नंबर लेना है जिसको आप किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि उसमें कोई फर्क ना आए। सपोज दैट अब ये हम 5 ले लेते हैं। अब 5 को हमने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए? 5। तो इट्स मीन हम 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा? 5। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा? 6। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा? 7। तो इसका मतलब क्या हुआ? देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 1।
एडिटिव के अंदर हमने बात की थी 0 और मल्टीप्लिकेटिव के अंदर हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास यूनिक रियल नंबर क्या है 1। कॉल द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सच दैट a.1 ये उसने इन जनरल कोई नंबर लिया हुआ है। सपोज दैट हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं 5। क्या ले लेते हैं 5। 5 बिलोंग्स टू आर। अगर हम क्या कर दें 5.1 कर दें या 1.5 कर दें, आंसर फिर भी हमारे पास क्या आएगा 5। आंसर हमारे पास फिर भी क्या आएगा 5। तो ये हमारे पास थी एडिटिव आइडेंटिटी और इधर क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एडिटिव इनवर्स। क्या है हमारे पास एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स अंडर एडिशन डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें आपको मैं बताता चलूं कि आपने कोई रियल नंबर लिया है, उस रियल नंबर में आप कुछ ऐसा ऐड करें कि आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 0। आंसर क्या आ रहा है 0। सपोज दैट हम यहां पे 9 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं 9। अगर हम 9 में -9 ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 9 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो हमारे पास क्या होगा -9। क्या होगा -9। आइए देखते हैं। हमने लिखा फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर। हमने रियल नंबर में से कोई ए नंबर लिया। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर। अब यहाँ पे फिर उसने बात कर दिया कि इसके अलावा और कोई रियल नंबर नहीं है। यूनिक रियल नंबर -a कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ a सच दैट a प्लस ए इंटू -a इज इक्वल टू 0 या -a प्लस a इज इक्वल टू 0। तो मैंने आपको इन जनरल भी बात बता दी कि सपोज दैट अब यहाँ पे कौन सा नंबर ले लेते हैं। हमने ले लिया जी 9 किससे बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। किससे बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 9 में -9 ऐड करेंगे आंसर क्या आएगा 0 या -9 प्लस 9 कर दे आंसर फिर भी क्या आएगा 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास यूनिक रियल नंबर क्या होगा -a जो कि एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। अब इसी तरह अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपने कोई नंबर सपोज कर लिया रियल नंबर, आपने उसको किसी ऐसे रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास आंसर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 1। सपोज दैट अगर हम यही 9 ले लेते हैं तो 9 को अगर हम 1/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1 आएगा और वो हमारे पास क्या कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब यहाँ पे इन जनरल क्या लिखा है फॉर एवरी नॉन जीरो रियल नंबर देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर ए इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या होता है आपको याद होगा जब मैं आपको एक्सरसाइज 1.6 करवा रहा था तो उसके अंदर हम जो है ना मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड डिस्कस कर रहे थे। तो हम ए एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाकर हम उसको क्या करते थे डिवाइड करते थे। तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताया था कि नीचे उसकी पावर 1 होती है, जब वो ऊपर जाता है तो उसकी पावर क्या हो जाती है -1। तो ये वही बात है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं a की पावर -1 या हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/a। तो इसको हम क्या बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a सच दैट a.a इनवर्स इज इक्वल टू 1 या a इनवर्स a इज इक्वल टू 1। अब सपोज दैट यही हम 9 लेते हैं। कौन सा नंबर ले लेते हैं 9 बिलोंग्स टू r। अब देखिए 9 को अगर मैं 1/9 से मल्टीप्लाई करूं आंसर मेरे पास क्या आएगा 1। इसका मतलब क्या हुआ कि 9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है 1/9 या हम क्या कर दें 1/9.9 कर दें आंसर फिर भी हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। उसके बाद इसकी 6 प्रॉपर्टी है वो हम फर्दर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अब हमने क्या करना है हमने मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करनी है किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे डिस्कस करते हैं आइए देखते हैं। अभी हम बात करें अंडर एडिशन। अंडर एडिशन में हमने क्या किया a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अब यहां पे देखें अगर आप a को b से मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा ए बी और इसको c से करेंगे तो क्या आ जाएगा ए सी। अब आपने a को मल्टीप्लाई किया किस साइड पे लेफ्ट साइड पे, तो इसको हम बोलेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा लॉ बोलेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और इधर देखें तो इधर हमने मल्टीप्लाई किया है राइट साइड पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या बोलेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और यहाँ पे जो हमने ये ए बी सी नंबर लिए हैं ये हमारे पास कौन से नंबर है ये हमारे पास रियल नंबर है। कौन से नंबर है रियल नंबर। अब इन जनरल आप कोई 3 नंबर ले लें ठीक है, सपोज है 2 3 5 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम 2 पुट करें यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या पुट कर दें 5। 3 + 5 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें इस साइड का आंसर क्या आता है 16। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें ए बी तो 2 × 3 6 प्लस ए सी, तो सी हमारे पास क्या था
5, तो इसका भी आंसर हमारे पास क्या आता है 16 आता है। मतलब जो आप रियल नंबर लेंगे उनको अगर आप यहाँ पे पुट कर दें दोनों साइड का आंसर क्या आएगा सेम। ये था हमारे पास है और अंडर एडिशन। अगर हम अंडर सब्ट्रैक्शन बात करें, जस्ट आपने क्या करना है साइन चेंज करना है। क्या चेंज करना है साइन। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। क्या आ जाएगा माइनस। तो a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। ये है आपके पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा लॉ है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर आप राइट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इनसे मैं आपको एक एग्जांपल करवा देता हूं। इन जनरल कोई भी हम वैल्यू लेते हैं, सपोज दैट फॉर ऑल हमने वैल्यू ले ली 2 3 5 बिलोंग्स टू आर। अभी मैं आपको बता रहा था, अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो क्या होगा 2 इंटू 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 2.3 प्लस 2.5। अब यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 8 और यहाँ पे क्या रहेगा 6 प्लस 10, तो ये क्या आ गया 16 इज इक्वल टू 16। सेम यही कंडीशन अगर आप इसको राइट साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं देन भी आंसर क्या आएगा सेम। और अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करके देखें तो देन भी आपके पास आंसर क्या आता है सेम आते हैं। अब सपोज दैट सब्ट्रैक्शन की बात कर लें तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं फॉर ऑल 2 3 5 बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 5 2.3 माइनस 2.5, तो 2 इंटू माइनस 2 6 माइनस 10 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4। तो इस तरह हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी हमने ये सिंबल यूज किया था फॉर ऑल, इसको हम क्या बोलते हैं फॉर ऑल। अब यहाँ पे एक एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है कि ए इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए इनवर्स। अब उसने ये कहा है कि जो ए है ना वो ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू ए इनवर्स का इनवर्स, क्योंकि आप ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपके पास ए इनवर्स ये है, अगर आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे तो इसकी पावर आपको क्या लेनी होगी -1। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो ये किसके इक्वल आएगा ए के। किसके इक्वल आएगा ए के। अभी तक जो हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी वो हमने डिस्कस की अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर सब्ट्रैक्शन। अब हम डिस्कस करते हैं इक्वालिटी की। किसकी इक्वालिटी के। इक्वालिटी में रियल नंबर को हम कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव। अब हमने ये कहा कि a इज इक्वल टू ए, इसका मतलब क्या है कि हम कोई भी रियल नंबर लें वो इटसेल्फ क्या होगा इक्वल होगा। सपोज दैट हमने 5 लिया तो अपने आप के इक्वल होगा 5 इज इक्वल टू 5। 4 ले लेते हैं तो 4 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, आप सपोज दैट जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो वहां पे आपको एक टॉपिक मिलेगा सिमेट्री। क्या होता है सिमेट्री। सिमेट्री में ये होता है कि आपके पास सपोज दैट मैं आपको एक जनरल ट्राइंगल की एग्जांपल देता हूं। आपके पास एक ट्राइंगल है, आपने उसको क्या करवाना है रोटेट करवाना है। क्या करवाना है रोटेट। सपोज दैट ये एक आपके पास ट्राइंगल है, ठीक है। अब सपोज दैट मैं इसको रोटेट करवाता हूं किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जिस डायरेक्शन में आप मूव करवा लें। सपोज दैट अब इसको मैं क्लॉकवाइज मूव करवाता हूं। जब मैं क्लॉकवाइज इसको मूव करूंगा तो ये यहाँ पे आएगी। देन मैं इसको मूव करवाऊंगा तो ये कैसे बनेगी यहाँ पे। देन मैं इसको मूव करूंगा तो ये कैसे बनेगी ऐसे। और देन जब इसको मैं मूव करवाऊंगा तो ये वापस क्या आ जाएगी अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। कहां पे आ जाएगी ओरिजिनल शेप में। तो ये होती है सिमेट्री। ये क्या होती है सिमेट्री। अब देखें सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हम डिस्कस करें। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अब सपोज दैट हमने दो रियल नंबर लिए। कितने रियल नंबर लिए दो। अगर पहला नंबर दूसरे नंबर के इक्वल है, पहला नंबर दूसरे नंबर के इक्वल है तो जरूरी होगा दूसरा नंबर जो है वो भी किसके इक्वल हो पहले के इक्वल। मीन जस्ट आपने क्या किया उनकी पोजीशन को चेंज करके लिखा है। आगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में ये होता है कि अगर ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है तो ए किसके इक्वल होगा सी के। इन अदर वर्ड्स आपने 3 नंबर ले लिए, पहला नंबर दूसरे के इक्वल है, दूसरा नंबर तीसरे के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा कि पहला नंबर किसके इक्वल होगा तीसरे के इक्वल होगा। तो उसने इन जनरल बात की कि अगर a इक्वल है b के, b इक्वल है c के, तो जरूरी होगा कि जो a होगा वो किसके इक्वल होगा c के इक्वल होगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास एडिटिव। अब देखें अभी तक हमने एडिटिव में 2 बातें डिस्कस कर दी हैं। अंडर एडिशन हमने उसको बोला था एडिटिव आइडेंटिटी, अंडर मल्टीप्लिकेशन हमने उसको क्या बोला था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिर्फ एडिटिव प्रॉपर्टी है।
अब एडिटिव प्रॉपर्टी है तो इसका मतलब क्या होगा, अंडर एडिशन बात हो रही है। अगर अंडर एडिशन बात हो रही है, अगर हमने ये कहा कि a इज इक्वल टू बी है, a इज इक्वल टू क्या है, b, अगर एक नंबर दूसरे के इक्वल है तो इन दोनों नंबर में कोई ऐसा नंबर ऐड कर दें कि इनके आंसर में कोई फैक्ट ना हो, तो वो हमारे पास c है। हमने इन जनरल बात की है। इस सी का मतलब क्या कि यहाँ पे हम क्या ऐड कर रहे हैं, जीरो ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं, जीरो, कि दोनों साइडों पे हमने एक ऐसा नंबर ऐड कर दिया जिससे इनका इक्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं आया, और ये एबीसी आपके पास कौन से नंबर है, रियल नंबर है। आगे आ जाए मल्टीप्लिकेटिव। अब मल्टीप्लिकेटिव में यही होगा कि आप कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें दोनों साइड पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा इफ a इज इक्वल टू बी देन ए सी इज इक्वल टू बी सी। अगर दोनों साइडों पे हम c को मल्टीप्लाई कर दें, इन अदर वर्ड्स हम 1 को मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों साइड का आंसर चेंज नहीं होगा। अगर कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ओवर एडिशन का मतलब क्या होता है कि हमने क्या करना है, अगर कुछ कैंसिल करना है, क्या करना है, कुछ कैंसिल करना। अब कंडीशन है a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अगर हम यहाँ पे दोनों साइड से इस c को कैंसिल कर दें क्योंकि सेम है, तो बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू बी। ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है फॉर एडिशन। अगर हम फॉर मल्टीप्लिकेशन बात करें तो इफ ए सी इज इक्वल टू बी सी, इफ ए सी इज इक्वल टू बी सी, और हमने ये साथ लिख दिया कि सी जीरो के इक्वल नहीं, क्योंकि अगर सी जीरो होगा तो वो आपके पास पूरी टर्म को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। और मल्टीप्लिकेशन में जीरो नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में क्या है, वन। अब हमने कहा कि ए सी इक्वल टू बी सी, सी नॉन जीरो है, देन ए किसके इक्वल होगा, बी के। अगर हम यहाँ पे दोनों साइडों पे क्या कर दें, इस सी को क्या कर दें, कैंसिल कर दें, क्या कर दें, कैंसिल, तो क्या होगा, देन ए इज इक्वल टू बी। उसके बाद अब हम इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं इनइक्वालिटी की। कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, इनइक्वालिटी की। स्टूडेंट, अभी हमने डिस्कस की थी इक्वालिटी की प्रॉपर्टी, अब हम डिस्कस करेंगे इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी, एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। हम रियल नंबर में से कोई दो नंबर लेते हैं, ठीक है, ए बी। अगर एक नंबर दूसरे से क्या है, लेस है, तो ए लेस देन बी और ए इज इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी। हमने दो नंबर लिए किस में से, रियल नंबर्स में से। या क्या हो सकता है, या दोनों इक्वल हो सकते हैं, या दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, लेस होंगे, या दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, ग्रेटर। अब हमने कहा कि पहला नंबर दूसरे से क्या है, छोटा है, फिर हमने कहा कि पहला नंबर दूसरे क्या है, इक्वल, फिर हमने कहा कि पहला नंबर दूसरे से क्या है, बड़ा है। अब नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर पहला नंबर दूसरे से छोटा है, दूसरा नंबर तीसरे से क्या है, छोटा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो पहला नंबर होगा वो तीसरे से क्या होगा, छोटा होगा। वो क्या होगा, छोटा होगा, स्मॉल होगा। अब सेकंड कंडीशन इसकी यही है कि अगर पहला नंबर दूसरे से बड़ा है, दूसरा नंबर तीसरे से बड़ा है, तो जो पहला नंबर है वो भी तीसरे से क्या होगा, बड़ा होगा, मीन ग्रेटर होगा। उसके बाद एडिटिव। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपके पास एक नंबर दूसरे से क्या है, लेस है, आप उसकी दोनों साइडों पे कोई नंबर ऐड कर दें तो उसकी इक्वालिटी में चेंजिंग नहीं आएगी। यहाँ पे देखें लेस था, हमने इसमें सी ऐड कर दिया, सी का मतलब हम क्या ऐड कर रहे हैं, जीरो, क्योंकि एडिटिव की बात हो रही है, तो उसकी इक्वालिटी चेंज नहीं हुई। अगर आपके पास इसी तरह ये हमारे पास लेस है, सॉरी यहाँ पे ग्रेटर होना था, अगर हम सपोज दैट यहाँ पे ग्रेटर कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ग्रेटर, या इस तरह इस ऐसे ही रहने दें, अगर हम इसकी पोजीशन चेंज ना करें। ये ग्रेटर की प्रॉपर्टी है, ए ग्रेटर देन बी, अगर हम ऐड कर दें तो इधर भी इक्वालिटी चेंज नहीं होगी। इधर हमने जस्ट पोजीशन चेंज की, ये ए प्लस सी है और ये क्या है, बी प्लस सी। तो अब देखें हमने इनकी पोजीशन चेंज कर दी लेकिन फिर भी इक्वालिटी चेंज नहीं हुई। अब इधर भी देखें तो हमने इनकी पोजीशन चेंज किया लेकिन इनकी इक्वालिटी फिर भी चेंज नहीं हुई। उसके बाद नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, इधर हमने ऐड किया था, उधर हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसकी पहली कंडीशन है हमने ए बी सी रियल नंबर लिए, और अब यहाँ पे ले रहे हैं सी ग्रेटर देन जीरो। सी ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है कि सी यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव। हमने कहा कि ए ग्रेटर देन बी है, हमने दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करवाया सी से, लेकिन इनक्वालिटी चेंज नहीं हुई। अब देखें हमने इनकी पोजीशन भी चेंज की, देन भी आपके पास इनक्वालिटी चेंज नहीं हुई। अब यहाँ पे ए लेस देन बी है, हमने सी से मल्टीप्लाई किया, फिर भी इनक्वालिटी चेंज नहीं हुई क्योंकि लेस है। अगर हम इसमें इसकी पोजीशन भी चेंज कर दे फिर भी क्या रहेगा, इसकी इनक्वालिटी चेंज नहीं होगी। ये थी लेस की सॉरी, हाँ ये लेस की प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे देखिए, अब हम इसकी सेकंड कंडीशन ये डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हमने सी लिया था पॉजिटिव, अब हम यहाँ पे सी क्या ले रहे हैं, नेगेटिव। अगर सी नेगेटिव है तो इनक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज। ये बात याद रखनी है,
ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर आपके पास कोई नंबर नेगेटिव आ जाता है तो इनक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज। अब देखिए हमने कहा सी लेस देन 0 है, ए ग्रेटर देन बी, जब हमने सी से मल्टीप्लाई किया तो ग्रेटर किस में चेंज हो गया, लेस में। किस में चेंज हो गया, लेस में। अब देखिए अगर आप बेशक उसकी पोजीशन भी चेंज कर दे लेकिन वो फिर भी क्या रहेगा, लेस में ही रहेगा। किस में रहेगा, लेस में। अब उसके बाद यहां पे देखें ए लेस देन बी, अब हमने इसको सी से मल्टीप्लाई किया तो लेस का साइन किस में चेंज हो गया, ग्रेटर में। किस में चेंज हो गया, ग्रेटर में। ए लेस देन बी, अगर हम पोजीशन भी चेंज कर दें देन फिर भी वो क्या रहेगा, ग्रेटर ही रहेगा। उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे देखिए हमने रियल नंबर्स ले लिए दो, ए बी बिलोंग्स टू आर, और ये दोनों जो रियल नंबर है ना ये नॉन जीरो है। क्या है, नॉन जीरो। अब मैं नॉन जीरो की आपको लॉजिक बताता हूं। अभी इसका फर्स्ट पॉइंट है कि अगर ए लेस देन बी है, अगर आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो इनक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज। अगर लेस है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर। अब मैं आपको बताता हूं कि हमने नॉन जीरो क्यों लिए थे। सपोज दैट हम जीरो लेते, यहाँ पे जीरो, 1/0 आंसर विल बी इंफिनिटी, और हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए हमने क्या किया था, इन दोनों को नॉन जीरो लिया था। अब यहाँ पे ग्रेट लेस है, फ्रैक्शन में आए तो ग्रेटर हो गया। अब यहाँ पे ग्रेटर है, फ्रैक्शन में आएंगे तो क्या हो जाएगा, लेस। अगेन बात रिपीट कर रहा हूं बच्चों, ये प्रॉपर्टीज आप करेंगे तो आपको एक्सरसाइज 2.2 आएगी, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस एक्सरसाइज के अंदर कोई भी एक ऐसा पार्ट नहीं है जहां पे हम प्रॉपर्टी को यूज नहीं करेंगे। तो इस पूरे लेक्चर के अंदर जस्ट हमने प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है। पहले हमने क्या किया, अंडर एडिशन, फिर हमने अंडर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव, फिर हमने उसको डिस्कस किया इन इक्वालिटी में, देन हमने उसको डिस्कस किया इनइक्वालिटी में। तो ये लेक्चर आपने जरूर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।